हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी MEG17। MEG17 को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में मेन मोटिव है कि MEG17 को हम स्मार्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ सकते हैं। तो एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आ रहा है उस तरह से MEG17 को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। MEG17 का टाइटल है अमेरिकन ड्रामा, जो कि यही साल 2022 में इग्नू में MEG में ऐड किया गया, मतलब मास्टर्स ऑफ इंग्लिश में इसको ऐड किया गया है। तो ये मई के महीने में ऐड हुआ है, मतलब अब तक इसका कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है। ये दिसंबर सेशन में पहला इसका एग्जाम होगा। जिसने जिसने MEG17 को सेलेक्ट किया है उसको दिसंबर सेशन में MEG17 का पहला एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये इसी साल ऐड हुआ है, तो इसमें आज तक कोई भी एग्जाम हुआ नहीं है। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो मैंने यहाँ लिखा है वो आपको नहीं दिखाया जा सकता है क्योंकि एग्जाम तो हुआ नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में आपको पता चलेगा MEG17 का क्वेश्चन पैटर्न। तो MEG17 का क्वेश्चन पैटर्न लगभग MEG2 के क्वेश्चन पैटर्न से मतलब रिलेटेबल रहेगा, सिमिलर रहेगा MEG2 के क्वेश्चन पैटर्न से। MEG2 आपको याद होगा, हमने बताया था ब्रिटिश ड्रामा। तो इसमें भी ड्रामा है, अमेरिकन ड्रामा, उसमें भी ब्रिटिश ड्रामा है। तो समहाउ क्वेश्चन पेपर MEG2 और MEG17 का सेम होगा। तो आप उसको लिंक करके MEG17 पढ़ सकते हैं, वहां से आप क्वेश्चन पैटर्न को देख सकते हैं। मैंने MEG2 का वीडियो पहले बना चुका है, मैंने पहले बना दिया MEG2 का वीडियो। वो जिसने नहीं देखा उसको आप देख लीजिए। वहां से जो ब्रिटिश ड्रामा का जो क्वेश्चन पैटर्न है लगभग सिमिलर क्वेश्चन पैटर्न आने का संभावना है MEG17 में। उसके बाद मैं आपको MEG17 का सिलेबस बताऊंगा। इग्नू ने सिलेबस इसका जारी कर दिया है। फिर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। और लास्ट ईयर क्वेश्चन पैटर्न तो आपको दिखाना पॉसिबल है नहीं। दिसंबर सेशन का जब एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद मैं तुरंत लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, मतलब दिसंबर सेशन का क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दूंगा। इसमें दिसंबर 2022 में इसका पहला एग्जाम होने वाला है। तो इसको हम मतलब ब्रिटिश ड्रामा को बेस मान के इसको हम डिस्कस करेंगे, जबकि हमको पढ़ना है अमेरिकन ड्रामा MEG17 में। लेकिन लगभग क्वेश्चन तो सेम ही होगा। ब्रिटिश ड्रामा का जो क्वेश्चन पैटर्न हो चुका है, जिसका एग्जाम आपने बहुत बार दिया होगा, मतलब जो जिसका क्रॉस लग गया वो बहुत बार दिया होगा। जिसका एक बार में क्लियर हो गया वो तो एक ही बार में पास हो गए होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न किस तरह से आ सकता है MEG17 में। यहाँ पहले मैं लिखता हूँ MEG17। तो MEG17 में टोटल हमको 7 ब्लॉक्स पढ़ना है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि MEG17 में कितने मार्क्स का पेपर होगा। अभी तक तो पेपर हुआ नहीं है, तो ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। आपको पता होगा कि 100 मार्क्स का ही पेपर होगा और आपको समय 3 घंटा का ही मिलेगा। तो इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस आने का संभावना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 7 आने का संभावना है। और आपको पता ही होगा कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन बनाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश ड्रामा में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है इसमें वो कंपलसरी होता है। और कंपलसरी क्वेश्चन में क्या आएगा? क्रिटिकली कमेंट। ड्रामा है तो इसमें तो आपको एक्सप्लेन करने आएगा नहीं। कोई भी जैसे पोइट्री रहता है तो उसमें 4 लाइन देते तो उसको बोलता है कि एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन यहाँ ड्रामा पढ़ना है तो कोई भी एक्सट्रैक्ट देगा, उसमें बोलेगा क्रिटिकली कमेंट, मतलब ये किसने बोला है, किसने कहा है, इसका मतलब क्या है, कहाँ से लिया गया, कौन सा ड्रामा से लिया गया, इसका राइटर कौन है, वो सब आपको क्रिटिकली कमेंट में लिखना है। क्रिटिकली कमेंट। तो इसमें लगभग 5 से 6 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा। 5 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन, मतलब 5 गुना 4 20 मार्क्स का इस तरह से ये रहेगा। ये कंपलसरी होगा, मतलब इस तरह से संभावना किया जा सकता है। पेपर तो आज तक हुआ नहीं तो क्वेश्चन पैटर्न बताना मुश्किल है, लेकिन हम MEG मतलब ब्रिटिश ड्रामा को फॉर्मेट लेके क्वेश्चन पेपर आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन पैटर्न। उसके बाद जो 6 क्वेश्चन बचा उसमें से 6 क्वेश्चन में से आप कोई भी 5 क्वेश्चन बना सकते, सॉरी 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन इसमें और एक चीज है कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है
क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें शॉर्ट नोट्स आ सकता है क्योंकि जितना भी ड्रामा वाला सेक्शन है उसमें शॉर्ट नोट्स जरूर आता है। ये मैंने लगभग 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर देख लिया, लगभग पैटर्न सेम होता है, तो शॉर्ट नोट्स आने का संभावना, जिसमें आपको 4 शॉर्ट नोट्स दिया रहेगा, मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बनाना आपको 2 ही है, मतलब 10 गुना 2, इस तरह से 20 मार्क्स का ये हो जाएगा। तो ये कंपलसरी नहीं है, शॉर्ट नोट्स आपका कंपलसरी नहीं कि आपको बनाना ही है, आप कोई भी 4 क्वेश्चन बना सकते हैं 6 में जो बचा, लेकिन शॉर्ट नोट्स इजी हो जाता है लिखना, इसमें आपको कोई चीज लिखना नहीं, उसके बारे में आप जो जानते हैं उसके बारे में आपको लिख देना, शॉर्ट नोट्स में यही लिखना है। और इसमें कम भी लिखना है, 10 मार्क्स का है तो मतलब आपको 2.5 से 3 पेज में खत्म करना, मतलब 250 से 300 वर्ड में आपको इसको लिखना है। और ये जो क्रिटिकली कमेंट है, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आपको 150 वर्ड में लिखना है। और बाकी जो क्वेश्चन बचा उसको आपको 500 से 600 वर्ड में लिखना है, मतलब 5 से 6 पेज में लिखना है। जितना वर्ड, जैसे 100 वर्ड में लगभग 1 पेज भरता है या थोड़ा सा कम ही होता है, लेकिन आपको 1 पेज मान के चलना 100 वर्ड में, तो 500 से 600 वर्ड है, मतलब आपको 5.5 पेज लिखना है। 5 से 5.5 पेज में आपको आंसर लिखना है एनी हाउ, किसी तरह से आपको उतना लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मास्टर्स का एग्जाम है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको लगभग उतना लिखना ही पड़ेगा। तो आज तक इसका एग्जाम हुआ नहीं है, लेकिन ये संभावना जताया जा सकता है कि क्वेश्चन पेपर इस तरह से आएगा। टोटल 7 क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, क्रिटिकली कमेंट करने, क्योंकि ब्रिटिश ड्रामा में लगभग इसी तरह से क्वेश्चन आया था। ऑप्शंस आपको मिलेगा उसमें 5 से 6, और आपको 4 क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। ये 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, मतलब हर क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का होगा, इस तरह से 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। और जो 6 क्वेश्चन बचा उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन बनाना है, आप कोई भी 4 क्वेश्चन बना सकते हैं जो आपको इजी लगे, जो आपका मन करे, लेकिन उसमें से भी एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स रहता है, तो शॉर्ट नोट्स आपके लिए इजी है, इसीलिए मैंने बताया। और ये लास्ट क्वेश्चन में होता है, हमेशा क्वेश्चन नंबर 7 नहीं होता है, शॉर्ट नोट्स लिखने का आएगा, जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा, आपको 2 क्वेश्चन बनाना है, 10 मार्क्स ईच, मतलब 20 मार्क्स का इस तरह से, और टोटल इस तरह से आपका 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होगा MEG 17 का। MEG 17 का टाइटल क्या था? अमेरिकन ड्रामा, जिसको हम ब्रिटिश ड्रामा से सिमिलर, मतलब उसी तरह से उसको बेस लेके हम आपको क्वेश्चन पैटर्न को बता रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं MEG 17 का सिलेबस। MEG 17 का सिलेबस देखते हैं। ये टोटल 7 ब्लॉक्स में बांटा गया है MEG 17 को। तो पहला ब्लॉक हमको पढ़ना है अमेरिकन ड्रामा एंड इंट्रोडक्शन। आप जितना भी पेपर मैंने आपको बताया है, सारा में आपको इंट्रोडक्शन दिया ही है, और इंट्रोडक्शन मैंने हर बार इंपॉर्टेंट बताया है, आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद म्यूजिकल्स एंड फार्स, फिर नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म, ये तो आपने पढ़ा होगा पहले भी बहुत जगह, ब्रिटिश ड्रामा में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ आपको अमेरिकन ड्रामा को बेस लेके पढ़ना है, नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म। उसके बाद 20th सेंचुरी पोएटिक ड्रामा, एब्सर्ड ड्रामा, एक्सप्रेनिज्म, एवेंट ग्रैंडिज्म, ये 7 ब्लॉक्स आपको पढ़ना है। और यही 7 ब्लॉक्स से आपको 5 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से आपको पहला क्वेश्चन क्रिटिकली कमेंट भी लिखना है, जो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग 7 ब्लॉक्स है, तो आपको 6 ब्लॉक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या इसमें बताया जाएगा, आपको 5 क्वेश्चन बनाना है तो 6 ब्लॉक्स पढ़ना पड़ेगा। आपको एक ब्लॉक बचा तो आप एक ब्लॉक को रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी, जैसे आप ब्लॉक नंबर 7 को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको कोई ब्लॉक को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा रहता 10-12 ब्लॉक रहता तो मैं आपको 6 ब्लॉक बताता कि कोई भी पढ़ना है, 6 ब्लॉक इजी जो आपको इजी लगे। लेकिन इसमें 7 ब्लॉक्स तो है ही, 6 ब्लॉक्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक ब्लॉक बैकअप लेके चलना है, 6 ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा ही, तो एक ब्लॉक एक्स्ट्रा जो बचा उसको भी पढ़ लेने से आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, एक बार एग्जाम हुआ नहीं, तो किसी को ये आइडिया है नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। इसके लिए आपको 7 ब्लॉक्स इसमें पढ़ना है, 7 ब्लॉक 7 इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट इसमें जो है क्वेश्चन पेपर यहाँ जो सेक्शन है, क्वेश्चन पेपर तो दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि एग्जाम हुआ नहीं है। इसका पहला एग्जाम है, जो फर्स्ट एग्जाम
वो दिसंबर 2022 में होगा। जिसने जिसने ये पेपर छांटा है, जो चूज किया है, जिसने जिसने उसको पहला एग्जाम दिसंबर 2022 में दिया जाएगा, उसका पहला एग्जाम इसमें होगा। फॉर्म तो शायद दिसंबर 2022 का भरा गया एग्जाम फॉर्म, तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन पैटर्न है। क्वेश्चन पैटर्न मैंने आपको बता दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सिलेबस है, सिलेबस का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि एग्जाम बाद में होगा, वीडियो पहले बन रहा है। और इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स, इसमें 7 ब्लॉक्स ही है, टोटल 7 ब्लॉक्स है और 7 ब्लॉक्स इसमें इम्पोर्टेंट है। ऑल ब्लॉक्स आर इम्पोर्टेंट। सातों ब्लॉक्स इसमें इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं एक्स्ट्रा आपको ये बताऊंगा कि आपको एक आंसर किस तरह से लिखना है, आंसर आपको लिखना किस तरह से। ये अगर A4 साइज का पेपर है, आपको दोनों साइड से मार्जिन छोड़ना है। ये मैंने आपको बहुत सारा वीडियो में बताया, लेकिन इसमें भी फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको आंसर बीच में लिखना है, दोनों साइड मार्जिन छोड़ना है, बीच में लिखना है। तो बीच में आपको क्या लिखना है, पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन, कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, आपको मतलब नहीं है उससे, आपको इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो टीचर चेक करता है वो आपको देखता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन कहाँ से है, सिलेबस, उसको मतलब आपको इंट्रोडक्शन लिखना है क्वेश्चन का। उसके बाद आपको मेन जो बॉडी है वो लिखना है। बॉडी मतलब आपको एक्सप्लेनेशन। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो मेन बॉडी में लिखा जाता है, तो वो आपको इस तरह से बॉडी लिखना है। और तीसरा आपको कंक्लूजन डालना है। तो इस तरह का फॉर्मेट में आप आंसर लिखिए, आपका आराम से 65 से 70 नंबर आराम से बन जाएगा। इससे ज्यादा भी मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं, आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, तो फिर भी आपको 65 से 70 नंबर आराम से मिल जाएगा। आपका फर्स्ट डिवीजन आराम से आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को लिखिए। और ये जो मैंने आपको पहले बताया क्वेश्चन पैटर्न, सिलेबस, वो आप ध्यान में रखिए। अपने दिमाग में क्वेश्चन पैटर्न और सिलेबस को हमेशा डालिए, ताकि आपका आसानी हो जाए कोई भी पेपर को पढ़ने में। आपका आधा काम तो यहीं से हो जाता है कि आपको सिलेबस पता है, तो आपको लगता है मेंटली कि हाँ हमको पता है, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। आपको आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर जिसको कोई डाउट होगा जिसके मन में, वो कमेंट कर सकते हैं। जिसको अच्छा लगा वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ये इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, जिसको अगर डायरेक्ट डीएम करना वो यहाँ डीएम कर सकते हैं। अगर किसी को भी ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो उसको आप लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से और भी वीडियो पाने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ।